दिलीप, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब जब फिर से अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, आरजेडी फोटो जारी कर रहा है, आरोप लगा रहा है बीजेपी पर और जेडीयू पर, और इसी तरीके से शुरुआत विजय सिन्हा ने की और तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया, तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इससे जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं, आप लोग हैं जो संघर्ष करते हैं छात्रों के लिए, उनके मन में क्या विचार आते हैं? क्या लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, आज देश भर के नीट अभ्यर्थियों के साथ साथ अन्य जो अभ्यर्थी हैं, दरोगा, सिपाही, बीपीएससी और भी जो तैयारी करते, सभी लोग आज परेशान हैं। क्योंकि नीट पेपर लीक ऐसा मामला है जो सिर्फ 24 लाख नीट अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा नहीं है, बल्कि 140 करोड़ देश की आम जनता के स्वास्थ्य और उनके जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि यही जब फर्जी डॉक्टर बनेंगे, फर्जीवाड़ा करके, तो यही कल को अस्पताल खोलेंगे या सरकारी अस्पताल में इलाज करेंगे, और आम जनता जब इलाज कराने जाएंगे तो उनका क्या सही से इलाज करेंगे लोग? किडनी बेच देंगे, ऑपरेशन गलत करेंगे, कोई नस काट देगा, आदमी मर जाएगा। मरे हुए आदमी का 2-2 दिन तक ये लोग इलाज करेंगे, पैसा बनाएंगे, तो यही खेल चलेगा। तो इसलिए आज देश की जनता, युवा तो परेशान है, देश की आम जनता भी परेशान है। और इन राजनीतिक पार्टियों से और दिलीप, अपनी आवाज़ अनम्यूट कर लीजिए। मुझे लगता है आवाज़ आपकी म्यूट हो गई है, आवाज़ अनम्यूट कर लीजिए। जिस तरह से ये लोग जी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और कार्रवाई कुछ नहीं किए, जी। जिस तरह से लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और कार्रवाई कुछ नहीं। बिहार में सभी पार्टियां सरकार में रही है, कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम तो सरकार में कभी नहीं रहे। और जब सरकार में ये रहते हैं तब चुप्पी साध लेते हैं, जब विपक्ष में रहते हैं तो भी पेपर लीक के खिलाफ कभी सड़क पे आंदोलन नहीं किए। एक भी नेता का बयान देख लीजिए, पिछले 15 साल का हम कह रहे हैं बात, बिहार के किसी भी एक नेता का, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कभी कोई भी नेता पेपर लीक में संलिप्त सेटरों पर, बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग नहीं करते हैं, न कभी आंदोलन करते हैं। बस ये आरोप लगाएंगे कि फलना की सरकार है तो पेपर लीक हो रहा है, हमारी सरकार में पेपर लीक नहीं होता है। जबकि सच्चाई ये है कि बिहार में किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, पेपर लीक होता रहा है। और पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े सेटरों को, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफियाओं को बचाया जाता रहा है। क्यों बचाया जाता रहा है? क्योंकि ये जो सेटर है, बड़े बड़े सेटर है, ये लोग बिहार के सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से संपर्क में रहते हैं, इनको पैसा पहुंचाते हैं, चुनावी फंड देते हैं, ताकि जब हम पकड़े जाए पेपर लीक में तो हमको ये लोग बचाएं। और यही बात है कि जो पार्टी विपक्ष में भी बिहार में रहती है, वो भी पेपर लीक में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की मांग नहीं करती। जो सरकार में रहती है पार्टियां, वो भी कार्रवाई नहीं करती। ये अजूबा उदाहरण है बिहार में। और अभी तो एक अखबार में छपा था 2 दिन पहले कि जी संजीव मुखिया ने कहा कि 2 पार्टियों को 50-50 लाख का हम चंदा देते रहे हैं। 50-50 लाख का, ये तो बहुत कम बोल रहा है, करोड़ों रुपए का चंदा दिया जाता है। आखिर संजीव मुखिया की पत्नी, जो कि संजीव मुखिया सेटर है बहुत सारे पेपर लीक का, उसके बाद उसका बेटा शिव कुमार, यानी शिव कुमार की मां और संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी, और रंजीत डॉन, जो 2003 में पेपर लीक में ही जेल था, मेडिकल के पेपर लीक में रंजीत डॉन नालंदा का ही है। इन लोगों का क्या योग्यता है, क्या समाज सेवा है, क्या देश सेवा में योगदान है, या क्या जनाधार है कि चिराग पासवान जी ने 2020 में इन लोगों को चुन चुन कर टिकट दिया? यानी ऐसे तो टिकट नहीं दिया होगा, जाहिर सी बात है, पैसा लेकर टिकट दिया होगा, कौन नहीं जानता है। बिना जनाधार के किसी को आप टिकट दे रहे हैं, या तो जनाधार हो, पार्टी में लंबे समय से बिल्कुल है, दिलीप, आप कार्य गंभीर करता है, तो आरोप चलिए लगा आप रहे उसको टिकट हैं दे कि रहे हैं। पैसे लगातार चंदा देते थे। इस तरह की जो माफिया हैं और नकल माफिया हैं, ये राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण प्राप्त करने के लिए पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, इसीलिए जब वो फंसते हैं तो उनको बचाने का प्रयास भी किया जाता है और सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देती हैं।